जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार भारत में बौद्ध धर्म को फैलने से दुनिया की कोई भी जुगनू कितना भी चमकीला क्यों ना हो, वह आग लगाने के काम नहीं आ सकता है। जिस प्रकार गर्म लोहे को केवल गर्म लोहे के द्वारा जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार समाज की गंदगी को खत्म करता है, आपकी गुलामी को खत्म करता है, ये धर्म आपकी गरीबी को खत्म कर होने वाले जुल्म के तूफान को केवल जनून के द्वारा रोकता। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांतों पर आप जीने के लिए किसी भी ईश्वर के नाम लेने का कोई प्रावधान बाबा साहब ने अपने संविधान में नहीं लिखा है। बाबा साहब आदरणीय डॉक्टर हरविंदर सिंह जी, मेरे साथी डॉक्टर एडवोकेट प्रदीप अशोक जी और एडवोकेट श्रीपाल जी और एडवोकेट सूरज जी और करणलाल अशोक जी और इंद्रजीत जी, इस संसार के अंदर किसी व्यक्ति को आकर्षित करने के लिए 3 चीजें होती हैं। नंबर 1 ड्रेस, नंबर 2 एड्रेस, नंबर 3 पर्सनैलिटी। ड्रेस जो कपड़े हम पहनते हैं, एड्रेस जो मैनर ऑफ स्पीकिंग है, पर्सनैलिटी जो आप कह सकते हैं नेचुरली या आम भाषा में कि गॉड गिफ्टेड है। एक लाल किले में एक शेर लिखा है कि गर फिरदोश बर्रुए जमी तो हम ही हंसतो। अगर इस धरती पे कहीं स्वर्ग है तो यही है। अगर आप लोगों के लिए कहीं कोई सबसे बेहतरीन जगह है तो बाबा साहब और भगवान बुद्ध की जगह है। जो प्रोग्राम किया जा रहा है, इस प्रोग्राम का मूल्य बहुत ही कीमती है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक क्रांति करने के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। जिस प्रकार हम हिमालय की तुलना केवल हिमालय से कर सकते हैं, उसी प्रकार बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की तुलना हम केवल बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से कर सकते हैं। इस देश की जनता जब लड़खड़ा रही थी, इस देश की सरकार जब फड़फड़ा रही थी, तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान दिया और संविधान देके स्थिरता दी। हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर शासन थे, प्रशासन थे, अनुशासन थे और अंधकार पर मानवता की जीत के प्रतीक थे। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर बुद्ध का धर्म बड़ी मजबूती से और बड़ी तेजी से फैल रहा है। जिस प्रकार हिमालय से गिरने वाली धारा को दुनिया की कोई भी ताकत समुद्र में मिलने से नहीं रोक सकती, उसी प्रकार भारत में बौद्ध धर्म को फैलने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। वे लोग जिन पर सदियों से जुल्म, सितम, अन्याय, अत्याचार और शोषण किया गया है, ऐसे लोगों के लिए बुद्ध का धर्म एक औषधि के रूप में सुझाया जा सकता है। मेरे साथियों, जो एक थीसिस विद्यावती मालिका जी ने लिखी है कि संत साहित्य पर बौद्ध धर्म का प्रभाव, उस थीसिस में उन्होंने लिखा है कि भारत में जितने भी संत हुए हैं, चाहे गुरु नानक हुए हैं, चाहे गुरु रविदास हुए हैं, चाहे कोई भी संत कबीरदास जी हुए हैं, उन सब ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बुद्ध संस्कृति का प्रचार किया है और बौद्ध धर्म को फैलाया है। जब गुरु रविदास कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो धम्पत की उस गाथा को देखिए कि मन ही सभी वस्तुओं का अगुआ है। मेरे भाइयों, जुगनू कितना भी चमकीला क्यों ना हो, वह आग लगाने के काम नहीं आ सकता है। जिस प्रकार गर्म लोहे को केवल गर्म लोहे के द्वारा जोड़ा जा सकता है, उसी प्रकार समाज के लोगों को एनर्जेटिक रूप से पूरी तरह ऊर्जावान होकर ही जोड़ा जा सकता है। मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब आप एक कबीरदास जी का श्लोक है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलहारी गुरु आपने गोविंद दिए बताए। मैं ये कहना चाहता हूं कि बुद्ध का मार्ग बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया है और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को बोधिसत्व कहते हैं और बोधिसत्व उन व्यक्ति को कहते हैं जिन्होंने कोटि कोटि करोड़ों लोगों का विकास किया हो। भारत के संविधान में 22 चैप्टर हैं और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपके लिए 22 प्रतिज्ञा बनाई है। वो इसलिए कि 22वीं सदी तक आपको हर आदमी को बुद्ध के धर्म में आना है और बुद्ध के धर्म का जो निचोड़ है वो बाबा साहब ने संविधान में लिखा है। और ये धर्म, बुद्ध का धर्म, आपकी गंदगी को खत्म करता है, आपकी गुलामी को खत्म करता है, ये धर्म आपकी गरीबी को खत्म करता है।
मैं गुलामी के बारे में आपको बताऊंगा कि रूस के वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट करा और एक बार उबलते हुए पानी में एक मेंढक को रखा तो मेंढक एक छलांग लगा के दूर कूद गया। दूसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पानी को धीरे धीरे गर्म करा तो बैठने वाला मेंढक उसी में मर गया। साइकोलॉजिस्ट इस बात पर पहुंचे कि कोई व्यक्ति जरा भी अगर गुलामी को सहन करेगा तो वो उसी में घुट घुट के मर जाएगा। पुस्तक है भारत का संविधान, जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और विश्व के संविधान के बाद दूसरे नंबर पर नाइजीरिया का संविधान आता है। और जो दूसरी पुस्तक है बुद्धा एंड हिज धम्मा है, जो बाबा साहब ने अपने अंतिम सांस तक, अपने अंतिम समय तक लिखी है। इस पुस्तक को चीन में, जापान में, कोरिया में, थाईलैंड में, कंबोडिया में पढ़ा जा रहा है और पढ़ा जाता है बुद्धा एंड हिज धम्मा को। तो मैं आपको बता दूं कि बुद्ध का धम्म आपके लिए क्यों जरूरी है। जापान का एक मंदिर है, उस मंदिर पर बुद्ध का विचार रखा है, विचार लिखा हुआ है कि अगर मैं अपनी उंगली से तुम्हें चंद्रमा को दिखाता हूं तो आप चंद्रमा को देखो, मेरी उंगली को मत देखो। मैं मार्गदाता हूं, मैं मोक्षदाता नहीं हूं। इसलिए बुद्धा एंड हिज धम्मा में एक बड़ी कीमती बात लिखी हुई है। धम्मपद में भी इसकी गाथा आती है। अरे जब कोई नव तरुण बौद्ध धर्म में आ जाता है तो इस संसार को ऐसे प्रकाशित करता है जैसे बादलों से मुक्त होकर चंद्रमा इस संसार को शीतल प्रकाश देता है। मेरे भाइयों, बाबा साहब से जब कहा गया कि आपने पूरे जीवन भर संघर्ष करा है लेकिन आपका उतना सम्मान नहीं हुआ, तो बाबा साहब ने कहा, अरे समय अनंत है, पृथ्वी विस्तीर्ण है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कद्र करेगा। शायद इस प्रोग्राम के द्वारा हम बाबा साहब की उसी कद्र को कर रहे हैं। मेरे साथियों, आज मैं आपको बता दूं, जो सरकार निजीकरण करती है वह सरकार को, देश के शासन को चलाने में बिल्कुल फेल हो चुकी है। बैंकों का नेशनलाइजेशन और नौकरियों को जो दिया जाने का प्रावधान बाबा साहब ने दिया है, वर्तमान सरकार ने उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर दिया है। इस देश के दलितों पर होने वाले जुल्म के तूफान को केवल जनून के द्वारा रोका जा सकता है, और जनून वो पैदा कर सकते हैं जो स्वयं जनूनी है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप प्रचार करिए, बार बार करिए। 14 अप्रैल को और बुद्ध पूर्णिमा को आप भले प्रचार न करें, लेकिन आप बेमौसम प्रचार करिए। और मैं अभी आपको आमंत्रित करता हूं, गांव अरोड़ा में, थाना ककोड़ में, रेलवे स्टेशन उघेर के पास, तहसील सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर में 20 नवंबर को 12 बजे से लेके 4 बजे तक भगवान बुद्ध का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम 100 गांवों का होगा। उसमें साहब आज से ही आमंत्रित है, और मैं डॉक्टर साहब को कहूंगा, हरविंदर जी को, कि आप नोट कर लें कि आपको 20 नवंबर को गांव अरोड़ा में आना है। और मेरे साथियों, मैं आपको गुलामी के बारे में एक बात कहूंगा कि जब जर्मन ने हालैंड पर आक्रमण करा था तो हालैंड का तल कुछ समुद्र तल से नीचा था, तो हालैंड वासियों ने कहा हम मर जाएंगे लेकिन गुलाम सहन नहीं करेंगे। तो उन्होंने जर्मन की फौज को डुबा दिया। तो हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी मीन केम्प में लिखा, अरे दुनिया में न तो संगीत इतनी खतरनाक होती है, न एटॉमिक बम होता है, जितना मनुष्य का सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। अगर दुनिया का कोई भी मनुष्य जो मरने के लिए एक बार तैयार हो जाए तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको गुलाम नहीं बना सकती। आप गुलाम बनते हैं क्योंकि दूसरों के बनाए गए सिद्धांतों पर आप जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके संविधान का जो चैप्टर 4 है उसकी क्लॉजेस में लिखा है, इट शैल बी द बाउंडिंग ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू स्प्रेड द साइंटिफिक टेम्परामेंट। इस देश में से अंधविश्वास को खत्म करना, इस देश में से लोगों को कोई भी अंधविश्वास, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम या किसी भी काल्पनिक चीजों को खत्म करने की फंडामेंटल ड्यूटीज है। मेरे भाइयों, भारत के संविधान की शेड्यूल 3 में किसी भी ईश्वर के नाम लेने का कोई प्रावधान बाबा साहब ने अपने संविधान में नहीं लिखा है। बाबा साहब के प्रचार के लिए, इस देश के लोगों को जुल्म को रोकने के लिए केवल प्रचार होना चाहिए, बार बार होना चाहिए। बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में बाबा साहब ने लिखा है, एक अच्छा बौद्ध होने से कोई ज्यादा महत्व नहीं है। बौद्ध धर्म को आम आदमियों में कैसे फैलाया जाए, ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मेरे भाइयों, मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार सांप के काटने की दवा
केवल सांप के जहर से ही बनाई जा सकती है, उसी प्रकार आपके हर जुल्म को, हर अन्याय और अत्याचार को रोकने के लिए केवल शिक्षा नापी यंत्र से ही आप उसको रोक सकते हो। जब आप कहते हैं कि बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, तो बाबा साहब ने इसको आम भाषा में कहा है, बुद्धं का मतलब शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो। और जो आपको एक और इम्पोर्टेंट बता दूं कि बुद्ध के जो पंचशील के मार्ग है, उनमें जब आता है कि पाणा तिपाता बेरमणि शिक्षा पदम समाध्यामि, कि मैं किसी प्राणी की हत्या नहीं करूंगा, तो शिक्के जो शब्द की उत्पत्ति हुई है वो बाबा भगवान बुद्ध के धर्म से हुई है। आज इस्लाम ने भाईचारे की भावना बुद्ध के धर्म से ली है। आज क्रिश्चियन धर्म ने अनपढ़ लोगों को शिक्षित करना, आदिवासियों को शिक्षित करना और रोगियों को दवा देने की जो परंपरा है वो बुद्ध के धर्म से ली है। इसलिए कुबली खान कहता था कि जो पठान था, मुस्लिम था, जब प्रचार करता था, जिस प्रकार हथेली से अनेक उंगलियां निकली हैं, उस प्रकार बुद्ध के धर्म से, उसी प्रकार बुद्ध के धर्म में से सारे संसार के धर्म निकले हैं। जब हम बात करते हैं जब जीसस क्राइस्ट की, कि अगर कोई आपके गाल पर एक चांटा मारे तो दूसरा गाल उसकी तरफ कर दो, जब ये बात हम लाओसे से, जो चीन का फिलोसफर, उससे पूछते हैं, तो लाओसे कहते हैं कि अगर आपके गाल पे कोई चांटा मारता है और आप दूसरा गाल उसकी तरफ करते हो तो ये फैसला आप लेते हो कि गाल पे चांटा लगवाना है। जब मैं हिटलर के गुरु फ्रेडरिक नीत्शे के ये बात कहते हैं, तो नीत्शे कहते हैं कि अगर कोई आपके गाल पे चांटा मारे तो एक तमतमाता चांटा उसके गाल पे मारो, ताकि उसको ये पता पड़ जाए कि जिसके गाल पे चांटा मारा वो भी एक इंसान है। लेकिन जब हम बुद्ध के दर्शन को, उनकी फिलॉसफी को देखते हैं, तो बुद्ध कहते हैं अगर कोई आपके गाल पर चांटा मारता है और चांटे के मारने से दुख होता है, तो आप किसी के गाल पर चांटा न मारे, क्योंकि चांटे के मारने से दुख होता है। अगर आपको कोई गाली देता है और गाली देने से दुख होता है, तो आप किसी को गाली ना दें। मेरे भाइयों, आज हालात ये हैं कि हम अपने देश के संविधान की रक्षा और सुरक्षा, अपने आम आदमी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। तो एक शायर का मुझे शेर याद आता है, अरे न तड़फन की अर्जी है न फरियाद की, घुट घुट के मर जाए मर्जी है मेरे शैयाद की। मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बुद्ध का धर्म और जो बिना बुद्ध के धर्म के समाज में समानता लाना चाहता है, वह वज्रले मूर्ख पत्थर की नाव से समुद्र को पार करना चाहता है। वह शहद के एक बूंद से समुद्र को खारा करना चाहता है, और वह हीरे की पंखड़ी से गुलाब को काटना चाहता है। और मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार बुद्ध का एक ही बड़ा कीमती वचन है जो H.G. वेल्स साहब ने लिखा, जो वर्ल्ड के हिस्टोरियंस हैं, कि ही इज ए गॉडलेस, ही इज ए गॉड लाइक। जो वर्ल्ड के हिस्टोरियन है H.G. वेल्स साहब ने बुद्ध के बारे में कहा है कि उनसे बड़ा कोई नास्तिक इस धरती पे पैदा नहीं हुआ, लेकिन देखने में साक्षात ईश्वर लगते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संदेश ये है कि आम आदमी में बुद्ध के धर्म को फैलाया जाए, आम आदमी में बुद्ध के धर्म की चर्चा करी जाए, और बौद्ध धर्म को फैलाना मानवता को फैलाना है। और अंत में मैं अपनी एक बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ए वतन तेरी खुशियों की कसम, तेरे दामन पे दाग हम लगने नहीं देंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत